हर रात जब अंधेरा छा जाता है, बूढ़ा वैम्पायर सड़कों पर भीख मांगने निकलता है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि अमर होने के बावजूद वो एक भूखा भिखारी बन गया। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा राहगीरों को अपने नुकीले दांत दिखाए, गश्त कर रहे वैम्पायर गार्ड ने तेजी से इलेक्ट्रिक स्टिक से उसे पकड़ लिया। आसपास के लोग इस भयानक दृश्य के आदी हो चुके थे। सब अंधेरे में छिपकर ठंडी नजरों से देख रहे थे। उनके इस हाल में पहुंचने का कारण 10 साल पहले एक वैम्पायर चमगादड़ द्वारा शुरू हुई वैश्विक आपदा थी। 90% से ज्यादा इंसान वायरस से संक्रमित हो गए और खून पीने वाले वैम्पायर बन गए। वे दिन में छिपते और रात में निकलते। उन्होंने एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाई। लेकिन जैसे जैसे वैम्पायरों की संख्या बढ़ी, अमरता एक अभिशाप बन गई। शहर को चलाने के लिए हर दिन ढेर सारा ताजा खून चाहिए था। बचे हुए इंसान वैम्पायरों का एकमात्र भोजन बन गए। जरा सी चूक से उन्हें विशेष फार्मों में खून के स्रोत के रूप में कैद कर लिया जाता। फिर भी इतनी खपत पूरे वैम्पायर साम्राज्य को नहीं पाल सकती थी। मध्यम वर्ग को कैफे में पतला किया हुआ खून पीकर गुजारा करना पड़ता था। निचले तबके के वैम्पायर लंबे समय तक खून न मिलने से अपनी समझ खो बैठते थे। वे अपने साथियों को पालने लगे और अपना खून पतला करने लगे। लेकिन जैसे ही वे अपने जैसे का खून पीते, उनका पतन तेज हो जाता और वे बिना समझ के हत्यारे राक्षस बन जाते। समाज को चलाने के लिए उन्हें इंसानों के खत्म होने से पहले खून का विकल्प ढूंढना था, वरना पूरी वैम्पायर सभ्यता नष्ट हो जाएगी। एडवर्ड खून का विशेषज्ञ होने के नाते उसका पहला लक्ष्य जीन को समझना था, ताकि जल्द से जल्द कृत्रिम खून बना सके। उच्च अधिकारियों के दबाव में उसने तेजी से काम शुरू किया। प्रगति को तेज करने के लिए उसने जानवरों पर प्रयोग छोड़कर सीधे इंसानों पर टेस्ट शुरू किया। सभी उच्च अधिकारियों की नजरों में एडवर्ड ने स्वनिर्मित कृत्रिम खून को एक वैम्पायर स्वयं सेवक में इंजेक्ट किया और उसकी प्रतिक्रिया पूछता रहा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, नब्ज स्थिर थी, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे जैसे खुराक बढ़ी, स्वयं सेवक के शरीर में अस्वीकृति शुरू हो गई। उसकी त्वचा पर भयानक फफोले उभर आए। एडवर्ड ने सीरम डालकर बचाने की कोशिश की, लेकिन स्वयं सेवक अचानक फटकर मर गया। ये दिखाता था कि कृत्रिम खून फिर से असफल रहा। उपयोग के लिए अनुपयुक्त। कंपनी छोड़ते समय एडवर्ड ने खून संग्रह केंद्र में कम होते लोगों को देखा। उसे दया आई, लेकिन वो मजबूर था। घर लौटते समय रेडियो पर खबर थी कि खून की कमी से कई शहरों में दंगे हो रहे थे। तभी एडवर्ड को अपने कानों में कुछ असामान्य महसूस हुआ। शीशे में देखने पर उसे समझ आया कि ये लंबे समय तक खून न पीने से होने वाली शुरुआती विकृति थी। अनजाने में उसकी गाड़ी रास्ते से भटक गई और सामने से आ रही गाड़ी से टकराते टकराते बची। वो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे की इमारत से टकरा गई। एडवर्ड ने समय पर ब्रेक लगाकर अपनी जान बचाई। मन शांत करके वो स्थिति देखने उतरा, लेकिन दूसरी गाड़ी से एक महिला धनुष बाण लिए बाहर निकली। बिना कुछ कहे उसने एडवर्ड पर तीर चलाया और उसे हिलने डुलने की धमकी दी। उसके बाकी साथी डरते हुए बाहर आए। एडवर्ड ने गौर से देखा। पता चला कि वे सभी इंसान थे। जब महिला सोच रही थी कि इस वैम्पायर को मार दे या नहीं, दूर से गश्ती गाड़ी की सायरन की आवाज आई। एडवर्ड को तुरंत समझ आया कि वे वैम्पायरों की गिरफ्त से भाग रहे थे। उसने तुरंत उन्हें अपनी गाड़ी में छिपने का इशारा किया। संकट को देखते हुए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सलाह मानकर गाड़ी में छिप गए। एडवर्ड ने तुरंत दिन के समय की गोपनीयता मोड सक्रिय किया, जिससे बाहर वाले गाड़ी के अंदर का हाल न देख सके। फिर उसने अपनी बाह से तीर निकाला और दिखाया कि वो अभी गाड़ी से उतरा है। उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया। जब पुलिस आई, गाड़ी में सभी सांस रोककर बैठे थे। वे मॉनिटर स्क्रीन से बाहर की स्थिति देख रहे थे। डर था कि एडवर्ड उन्हें धोखा दे देगा। महिला चुपके से ड्राइवर सीट पर पहुंची, किसी भी समय भागने को तैयार। उसे चाबी गाड़ी में नहीं मिली। उसने जल्दी से धनुष उठाकर आत्मरक्षा की, लेकिन अनजाने में उसे एडवर्ड का खून अनुसंधान विशेषज्ञ का पहचान